बीहर नदी के अंदर भाग में नियम विरुद्ध तरीके से बनाया गया एक बाउंड्री वॉल गिर जाने के कारण उसका मालवा नदी में गिरने के कारण नदी की धारा जल की धारा प्रवाह प्रभावित हो रही है तथा समूचे रीवा शहर में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। जनहित को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट पीके माला द्वारा एक आवेदन पत्र आयुक्त रीवा संभाग, रीवा कलेक्टर रीवा एवं एसडीएम रीवा को पत्र देकर निवेदन किया गया है कि समय रहते हुए नदी के अंदर भाग में गिरी बाउंड्री वॉल के मलबे को हटाया जाए, नहीं तो बाढ़ की स्थिति पूरे रीवा शहर में हो सकती है। बाढ़ आने के जनजीवन प्रभावित होगा। समाज सेवी वीके माला ने कहा, नदी में गिरे मलबे को हटाने का खर्च संबंधित बाउंड्री वॉल निर्माणकर्ता एजेंसी से लिया जाए। देखिए, रीवा जिले के जीवनदायिनी प्राणदायिनी बीहर विषय नदी में विशेष तौर से जमीन के प्लाटिंग कर्ताओं के द्वारा अवैध रूप से नियमित तरीके से जो 50 मीटर की नदी के दोनों भीटा के बाद 50 मीटर की दूरी तय करती है, उस रेगुलेशन के विपरीत जाकर उन्होंने सतही तट में बाउंड्री वाल बनाई गई थी और उसको फिलिंग करके वो प्लाटिंग कर रहे थे। रोड, रास्ता या गार्डन या अपने निजी कार्य में उपयोग कर रहे थे, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध था। शासन के रेगुलेशन, शासन के मापदंड एवं एनजीटी रेगुलेशन के अंतर्गत नदी के दोनों भागों से, दोनों पार्टों से, नदी के दोनों भागों के जो पार्ट होते हैं, जो कैरी मेड होती है, तो उस मेड के 50 मीटर के बाद के भाग में 50 मीटर के बाद भाग में किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं होना। 50 मीटर के बाद ही कोई आप निर्माण कर सकते हैं और उसमें नगर निगम के परिक्षेत्र में तो नगर निगम तो परमिशन लेनी होगी। ये तो राजस्व के क्षेत्र में तो राजस्व की परमिशन अनुविभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय से परमिशन लेनी होगी। परंतु नियम विरुद्ध तरीके से बीहर नदी में कई लोगों के द्वारा प्लाटिंग करके अवैधानिक तरीके से कार्य किया गया था, जिसमें नदी के दोनों भागों में इसी प्रकार प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें एक बड़ी बाउंड्री श्री उपेंद्र सिंह जी शांति इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा एक बड़ी प्लाटिंग की गई है, जिसमें उन बीहर नदी के 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत ही उन्होंने नदी के सतही भाग के अंदर एक बाउंड्री बनाई, पत्थर की बड़ी बाउंड्री बनाई गई है, जो लगभग कई मीटर की बाउंड्री है। वो बाउंड्री पूरी तरह से नदी में भसक गई है, नदी में उसका मलबा गिर गया है, नदी में पट गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। पानी की जो निकासी है, जो पानी का प्रवाह है, वो लगातार अवरोध हो रहा है, इसलिए कभी भी पानी हल्का फुल्का भरा रहता है।